चौथा सर्ग हंस रक्षा। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय। चौथा सर्ग हंस रक्षा। देवदत्त, अनिरुद्ध, आनंद आदि सभी शाक्य कुमार स्वच्छंद स्वभाव के थे। वे सब राजकुमार सिद्धार्थ के चचेरे भाई लगते थे और उन्हें खेलने के लिए घर में घेरते थे। राजकुमार को खेल कूद कुछ भी अच्छे नहीं लगते थे। वे शिकार खेलने के लिए जंगल में भी नहीं जाते थे। अगर दबाव देने पर कभी वन में चले भी जाते थे तो मौका पाने पर भी मृगों का वध नहीं करते थे। थके हुए घोड़े को हाँफते देखकर वे घुड़दौड़ की प्रतियोगिता छोड़कर बीच में ही रुक जाते थे। उनके विचित्र लक्षण देखकर राजा भविष्य की कल्पना करके शंकित हो जाते थे। एक बार राजकुमार सुंदर कुंजों में तरु पत्रों की छाओं में बैठे हुए थे। अचानक उसी समय वहां पर वाणों से घायल एक हंस जमीन पर आ गिरा। सशंकित राजकुमार ने उठकर हंस को उठा लिया, फिर उसे झाड़ पहुंचकर दुलारते हुए सावधानी से वाण निकाला। भर्ड लता का रस घाव में लगाकर राजकुमार ने कपड़े की पट्टी बांध दी। उसी समय देवदत्त वहां आया। उसने इधर उधर देखा लेकिन पक्षी को नहीं पाया। देवदत्त कहने लगा, मेरे वाण से विद्ध होकर एक घायल हंस इसी स्थल पर गिरा है। पता नहीं कहाँ खो गया है, दिखाई नहीं देता। तुमने देखा हो तो बता दो। सिद्धार्थ ने कहा, वह पक्षी मैंने पाया है। उसका वाण निकालकर पट्टी बांधकर उसे मरने से बचाया है। अत्यंत दुखी देखकर मैंने उसे शरण दी है। उसे अब मैं हृदय से लगा रखा है। शहद के समान मीठी वाणी सुनते ही देवदत्त चोरी तानकर बोला, तुम जन्म के ही आलसी हो, बिना परिश्रम के ही लाभ समेटना चाहते हो। पराई वस्तु को बिना प्रयास के आई हुई पाकर तुमने जी भरकर अपकार्य किया और उसे दबोचकर दबा लिया। और एक पॉप पॉप देखिए 10 की पॉप हाँ 5 वाली नहीं है। पराई वस्तु को बिना प्रयास के आई हुई पाकर तुमने जी भरकर अपकार्य किया है और उसे दबोचकर दबा लिया है। अगर ताकत हो तो हाथ में धनुष धारण करके तुम भी शिकार क्यों नहीं मार लेते। हे भाई, तुम पानी में पैर नहीं रखना चाहते पर सबसे बड़ी मछली छांट कर लेना चाहते हो। मैंने तुम्हें अब तुम मेरी सीख मान लो और शिकारी का शिकार यथाशीघ्र वापस कर दो। करुणाशील कुमार ने कहा, तुम इस पक्षी को पर इस प्रकार अपना अधिकार कैसे बता रहे हो। तुम
इस पक्षी के प्राण लेना चाहते हो? मैं इसे जीवन दान देना चाहता हूँ। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अतः इस पक्षी पर तुमसे अधिक मेरा अधिकार है। मैं इसे न छोड़ूंगा, चाहे प्राण भले ही छोड़ दूं। यह सुनते ही देवदत्त की तोड़ी तन गई। वह कहने लगा, तुम मुझसे द्वंद्व युद्ध कर लो। अगर द्वंद्व में जीत जाते हो तो हंस ले लो, अगर द्वंद्व में हार जाओ तो पक्षी मुझे दे दो। ऐसा कहकर उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालकर हाथ में संभाल ली। सिद्धार्थ ने कहा, हे भाई, क्रोध त्याग दो। लड़ाई करने में किसी का भला नहीं होगा। हम दोनों में से अगर किसी एक का भी जीवन तंतु टूट 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 जाएगा तो फिर गए हुए प्राण शरीर में नहीं आएंगे, क्योंकि टूटा हुआ पत्ता डाली में नहीं लग पाता। अस्तु, पंचों की सभा में चलकर न्याय करवा लो। पंचों के निर्णय के अनुसार या तो पक्षी को ले लो या उसे मेरे पास छोड़ दो। सिद्धार्थ को झुकते न देखकर देवदत्त भौहें चढ़ाते हुए क्रोध में बोला, न तो तुम पक्षी देते हो और न लोहा लेते हो। पराई वस्तु दबाकर हट करने पर तुले हो। बड़े चोर को किसी का भय तो होता नहीं, वह घर में सेंध भी करता जाता है और साथ में ठुमरी भी गाता जाता है। वही हाल तुम्हारा है। हे युवराज, अगर तुम्हारा अभी यह हाल है तो राजा होने पर क्या करोगे? जो भी हो, पर मैं तो प्रियभाषी हूँ। अपने हृदय के दाह को सह लेता हूँ, पर कभी किसी को कठोर वचन नहीं कहता। अरस्तु, मैं मौन रहना चाहता हूँ, आगे कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे मुंह फट के मुंह लगने से कोई लाभ नहीं है। मेरे लिए दूसरा उपाय भी नहीं बचा है। अस्तु, मैं तुम्हारी बात को स्वीकार कर लेता हूँ। ठीक है, अब पंच सभा में चलो, वहाँ खूब ठोंक बजाकर न्याय भुना लेना। बाद में मुझे दोष मत देना। इसके बाद किसी ने कोई बात नहीं की। दोनों न्याय सभा में आए। उन्हें आया देखकर आगे की बात भांप कर पंच प्रधान हंसकर बोले, तुम लोग न्याय सभा में कैसे आए? कौन सा झगड़ा निपटाने के लिए आए हो? अब मौन मत रहो, मुंह खोलकर साफ साफ बताओ। इस न्याय सभा में तुम न्याय के तराजू पर तोलकर सच्चा न्याय ले सकते हो। पंच प्रधान पंच से आश्वासन पाकर देवदत्त हृदय में हर्षित हो गया और सामने आकर बोला, आकाश में हंसों की एक कतार उड़ती हुई देखकर मैंने अपने धनुष पर चढ़ाकर एक बाण मारा। मेरे उस बाण से एक हंस घायल हो गया। फिर वह उस समय मरा नहीं, वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर भी वह ठीक से नहीं गिरा। फूटी हुई झांझ की तरह झंकार करते हुए तथा दूध के झाग के समान झरते हुए वह एक उल्का पिंड की तरह जमीन पर गिरकर पराये हाथ में लग गया। सिद्धार्थ ने अत्यंत विभोर भाव होकर उसके बाण को खींचा, फिर नया वस्त्र फाड़कर उसके घाव पर पट्टी बांधी। अब भी वह उसे अपने हृदय से लगाए हुए है, मानो वह उसका कोई प्रिय सज्जन हो। वह उसे मांगने पर भी नहीं देता, उल्टे बात बनाता है, उन पर अपना अधिकार जताता है। यहाँ
तक पंच न्याय विधान है। संसार में कोई शिकार संबंधी नियम जानते हैं। यह नियम है कि जो शिकार जिस शिकारी के अस्त्र शस्त्र से घायल होता है वह उसी का माना जाता है। अस्तु पंच लोग मामले का न्याय करे और मुझे मेरी वस्तु दिलाए। सिद्धार्थ का दयनीय मुख देखकर उसका पक्ष न ले, अपकारी को उचित दंड दे। ऐसा कहकर वाचाल देवदत्त मौन हो गए। तब शीघ्र ही प्रधान पंच बोले, यहाँ पर उपस्थित प्रतिवादी ने वादी के सभी आरोपों को सचेत होकर विस्तार से सुना है। अब जो ठीक जान पड़े सावधानी से उत्तर दे। न्याय सभा की अनुमति पाकर सिद्धार्थ ने सिर झुकाकर निवेदन किया, संसार में जहाँ तक जीव जंतु हैं सभी अपनी जान बचाना चाहते हैं। सब जीवधारी मारने काटने पर व्याकुल होते हैं। सबको समान पीड़ा होती है। सब रक्षा करने योग्य है। कोई भी प्राणी मारने योग्य नहीं है। जो दूसरों का दुख देखकर द्रविड़ हो जाता है वही सच्चा मनुष्य है। जो मनुष्य जिसे मारना चाहे वह उसे निश्चित रूप से पा जाए, यह तो जंगल का कानून है। मनुष्य में मानने योग्य नहीं। अगर संसार में ऐसी प्रथा चल जाए तब तो सब गाय कसाई की ही पाएंगे। अगर ऐसा नियम चल जाए तो सारी जो गाय है वो कसाई ही पाएंगे। इस नियम के अनुसार तो अगर कोई बकरी भेड़ के चुंगल से छुड़कर घायल होकर घर भाग आती है तो उसे उसके पालक उसे छीनकर पुनः उसी भेड़िए के मुख में डाल देना चाहिए। अच्छे ज्ञान की बात है दोस्तों। अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वह मारने वाला है और मैं बचाने वाला हूँ। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अस्तु पक्षी उसी को पाना चाहिए। प्रधान पंच ने सभी पंचों से राय ली। उसके बाद इस प्रकार निर्णय दिया, व्यर्थ ही पशु पक्षियों को मारना उचित नहीं है। हिंसा कर्म रोकना उचित है। सज्जन पुरुष दूसरे का दुख देखकर उसका निवारण करते हैं। ऐसा करके कुमार ने कोई अपराध नहीं किया है। उसे व्यर्थ ही दोष न दिया जाए। घायल पक्षी वही प्राप्त करे। जय लाभ होने पर परम कारुण कुमार सिद्धार्थ के मन में बड़ा हर्ष हुआ। मुख चंद्र प्रसन्नता से चमकने लगा। उधर देवदत्त का मुख मलिन हो गया। उत्साह भंग हो गया और हृदय से भयंकर जलन होने लगी। सिद्धार्थ के मित्रों के मन में अपार हर्ष हुआ। वे बार बार उन्हें हृदय से लगाने लगे। उनके चरित्र का उत्कर्ष देखकर पूर्ववासियों के हृदय हर्ष से भर गए। सब लोग हर्षित होकर अत्यंत दयालु राजकुमार के गुणों का गान करने लगे। अपने सुंदर चरित्र का प्रदर्शन करके वे अपने मित्रों के मन को अच्छे लगने लगे। अनिरुद्ध, नंद, आनंद आदि आगे बढ़कर उन्हें हृदय से लगाने लगे। बहुत से लोग उनकी जयकार करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। अपनी जयकार सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ संकोचवश चिंता मगन हो गए। वे हंस को हृदय से लगाए हुए अपने आवास की ओर चले गए। दोस्तों
पशु पक्षी से प्रेम दिखाया है सिद्धार्थ का बचपन, जो बाद में तथागत बुद्ध बने, तो बचपन का उनका वो दिखाया है दोस्तों। और सभी को नमो बुद्धाय। और हमारा उद्देश्य है कि भारत में तथागत बुद्ध मतलब सिद्धार्थ का जन्म हुआ और बुद्ध हुए तथागत, उनको ज्ञान हुआ और उन्होंने देश दुनिया में सब जगह बुद्ध का धर्म या ज्ञान या प्रचार हुआ। और पता नहीं दुनिया के कितने सैकड़ों देश बुद्ध के शरण में या बुद्ध का ज्ञान मानते हैं, लेकिन जहाँ भारत में बुद्ध का ज्ञान दिया या जन्म हुआ, वहाँ के लोग इसको भूलते जा रहे हैं और नए आडंबर पाखंडों में लोग घुसते जा रहे हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्रचार देश और दुनिया में अपने हिसाब से करने का है। वैसे तो दुनिया सब समझदार है, सब जानती है, और जानती है या मानती है या नहीं मानती है, हमारा उद्देश्य बाकी यही है। हमारा किसी से कोई मन से गलत निष्कर्ष ना निकाले या किसी धर्म पे हमारा कुठाराघात नहीं है। हमारा तो एक सच्चे पुरुष की सच्ची शिक्षा, सच्चा ज्ञान ही लोगों में प्रचार प्रसार करना है। सभी को नमो बुद्धाय दोस्तों।